खबरें विस्तार से। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 18 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उसमें लंबे समय से हो रही मांग इको टूरिज्म बोर्ड को मंजूरी मिली है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और उसके साथ ही यूपी के नई जेल मैनुअल को भी मंजूरी मिली है। साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी को मंजूर किया गया है और रामपुर में नए फायर स्टेशन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की 3 कंपनियों को मर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जो जल विद्युत निगम और जवाहर निगम को एक कर दिया जाएगा। की अच्छी संभावनाओं की दृष्टि से इको टूरिज्म बोर्ड का गठन बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित था, क्योंकि अंतर विभागीय ये कई विभागों को जोड़ के ये व्यवस्था होनी थी। काफी चिंतन मनन और कसरत के बाद आज इस विषय पे माननीय मंत्रि परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देखिए, इसमें डिस्टिलरीज जो बॉटलिंग करती हैं, पहले एक फिक्स्ड फीस हमने कर रखी थी बॉटलर्स पे कि आपको वो फीस गवर्नमेंट को देनी है, लेकिन अब हम उसको प्रोपोर्शनेटली ला रहे हैं कि जो जितनी बॉटलिंग ज़्यादा करेगा, 5 लाख बॉटल अगर कोई कर रहा है या 10 लाख बॉटल कर रहा है, तो उस हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। यानी कि रेवेन्यू ऊर्जा विभाग में गुड गवर्नेंस की दिशा में या स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि हमारे ऊर्जा विभाग के जो 3 निगम थे, कॉर्पोरेशन कंपनियां, उन तीनों को मर्ज करके हम एक बनाएंगे। हमारे अपने डिफेंस सेक्टर में अभी लगभग 2800 से 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जबकि 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य था। तो निश्चय ही जो है इससे 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हम पूरा कर सकेंगे। और तीसरा, जो स्टेट की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य रखा है वो हम आगे बढ़ सकेंगे। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये भी दिया है कि जल्दी एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी निर्णय ले लिया जाए, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए हमारे बजट में रखा गया है, जिससे एक्सप्रेसवेज के साथ साथ इंडस्ट्री भी एक ही साथ आ जाए, जिससे विकास पूरा एक साथ हो सके। कल वेस्ट यूपी के दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। सहारनपुर में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण भी करेंगे और खबर यह भी है कि शामली या मुजफ्फरनगर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पार्टी की समीक्षा बैठक के अलावा जो मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी वहां बनने जा रही है उसके निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करेंगे। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर खासतौर पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल उनका पश्चिमी यूपी का दौरा है। लखनऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद यह उनका पहला लखनऊ दौरा है। सुनील बंसल दूसरे मंत्रियों और बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। वाराणसी से अगली खबर, ज्ञान वापी केस में नई तारीख मिली है। 5 सितंबर को एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। आदि विश्वेश्वर की नियमित पूजा पर यह सुनवाई हुई है। किरण सिंह की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। तो 5 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ज्ञान वापी केस से जुड़ी ये अहम खबर, जहां एक नई डेट मिली है इस केस की सुनवाई में। 5 सितंबर को अब आगे की सुनवाई होगी। दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव बीते कई दिनों से अभी तक होश में नहीं आ पाए हैं। एम्स सूत्रों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव को आज वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया जा सकता है। सोमवार को 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया गया था, हालांकि राजू श्रीवास्तव को फिर से सपोर्ट दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव के सभी बॉडी ऑर्गन बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के भी अच्छा काम कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को बीते दिनों बुखार आया था, जिसके बाद वो आईसीयू में भर्ती हुए। परिवार के सदस्यों को उनसे नहीं मिलने दिया गया था, एंट्री रोक दी गई थी। राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया।
कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत में अब हल्का हल्का सुधार हो रहा है, जो कि उनके परिजनों और फैंस के लिए एक राहत की खबर है। अब उन्होंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड देना शुरू कर दिया है और ये माना जा रहा है कि अब उनकी बॉडी में मूवमेंट्स भी देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी चीज ये है कि उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बिना वेंटिलेटर के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एम्स के सूत्रों के हिसाब से ये माना जा रहा है कि उनका जो वेंटिलेटर है वो भी 1-2 दिन में हट सकता है, जो लाइफ सपोर्ट पर वो भी हैं वो भी हट सकता है, क्योंकि अब जो ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। कल भी उन्हें 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट जो है वो हटाया गया था, लेकिन दोबारा से उस वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाला गया क्योंकि वो जरूरी था। लेकिन अब जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करने लगे हैं तो डॉक्टर्स का कहना है उनको होश में लाने के लिए इसलिए भी चैलेंज बनता जा रहा है क्योंकि दिमाग की उनकी एक जो नस है वो दब गई है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स ने 7 से 10 दिन का टाइम मांगा है और डॉक्टर्स का कहना है कि अभी जिस तरीके से वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो एक अच्छी राहत की बात है। लेकिन 120 घंटे से ज्यादा हो गया है, उन्हें होश नहीं आया है और अभी बीते दिनों उन्हें बुखार भी आया था, जिसके चलते उनके परिजनों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से थोड़ा बहुत बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है और ट्रीटमेंट को लगातार रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से 7 से 10 दिन मांगे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सकती है। तो कैमरामैन अंकित के साथ फरहान, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर नोएडा अवैध ट्विन टावर को गिराने के लिए हर रोज बारूद लगाने का काम लगातार जारी है। 3 दिन में करीब 1000 किलो से ज्यादा का बारूद लगाया जा चुका है। उम्मीद है कि शाम तक 1200 किलो बारूद आज फिट कर दिया जाएगा। आज से चौथे दिन बिल्डिंग के कॉलम में बारूद लगाने का काम जारी है और 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराने का आदेश है। ट्विन टावर में अब तक 30% बारूद लगाया जा चुका है और हर रोज 300 किलो बारूद लगाया जा रहा है। इसको लगाने के काम में 6 विदेशी इंजीनियर्स के साथ 10 इंडियन ब्लास्टर बारूद लगाने का काम कर रहे हैं। नोएडा में अवैध रूप से बने ट्विन टावर को ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 दिन में 1000 किलोग्राम बारूद लग गई है और तकरीबन 30% बारूद लगाने का काम पूरा हो गया। आज बारूद लगाने का चौथा दिन है। शाम तक 1200 किलोग्राम से ज्यादा बारूद लग जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पूरा बंदोबस्त किया गया है। टावर की ओर जाने वाली रोड दोनों तरफ से ब्लॉक कर दी गई है। आम जन का रास्ता ब्लॉक हो गया। सिर्फ इंजीनियर और कार्य करने वाले मजदूरों को ही अंदर जाने की इजाजत है। वहीं बारूद को लाते वक्त और वापस भेजते वक्त सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद रहती है। पुलिस फोर्स साथ में जाती है। शाम तक जो भी बारूद बचती है उसको पलवल भेज दिया जाता है। कैमरामैन नरेश के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।